My dear audience, Assalamu alaikum. This is Amir Suhail and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important lecture which is relevant to organizational behavior. The topic name is Attitude and Job Satisfaction. Basically, in this lecture, we will learn how attitude affect the job satisfaction and firm performance, and we will discuss about the different concepts relevant to job satisfaction, job evaluation, etc. So let's start our topic with the definition of attitude. Basically, attitude is an evaluative statement or judgment concerning objects, people or event. ओके जी, हम लोग अगर एटीट्यूड की बात करते हैं, जैसे आप लोग इस वर्ड से जब भी आप लोगों के सामने ये वर्ड लिया जाता है एटीट्यूड, तो आप लोगों के माइंड में पहली चीज़ ये आती है कि जनाब एटीट्यूड क्या हो सकता है। तो एटीट्यूड को हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एटीट्यूड एक इवेल्युएटिव स्टेटमेंट है, या हम लोग किसी के बारे में क्या जजमेंट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में हमारी क्या राय है, किसी भी इवेंट के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग किस तरह से बिहेव आउट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग एटीट्यूड में लेते हैं। लेट्स डिस्कस फर्दर टू अंडरस्टैंड मोर व्हाट इज बेसिकली एटीट्यूड इज। ओके जी, इससे हम लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देयर आर बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। द फर्स्ट वन इज अ कॉग्निटिव कंपोनेंट, द सेकंड वन इज अफेक्टिव कंपोनेंट एंड द थर्ड वन इज बिहेवियरल कंपोनेंट। एक जो आपका एटीट्यूड है उसके थ्री पार्ट्स हैं, बेसिकली हम लोग थ्री कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स वो ओपिनियन जो हम लोग किसी के बारे में बनाते हैं, वो एक एटीट्यूड का पार्ट है। अभी हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। देन अफेक्टिव कंपोनेंट, द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ द एटीट्यूड, ठीक है जी। देन द थर्ड वन इज बिहेवियरल कंपोनेंट। अब ये हमारा ज़्यादा फोकस हमारा बिहेवियरल इंटेंशन पे होता है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। हम लोगों को बाकी दो चीज़ों को भी लेके चलना है, क्योंकि ये दो जो चीज़ें हम लोगों ने पहले डिस्कस की हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट एंड इफेक्टिव कंपोनेंट, दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ एटीट्यूड। So behavioral component is basically what? An intention to behave in a certain way towards someone or something. हम लोग किसी के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से हम लोग बिहेव आउट करते हैं। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट ये था कि हमारा क्या ओपिनियन है किसी के बारे में। सेकंड वन इज अफेक्टिव कंपोनेंट, हमारा इमोशनल या फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और थर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बिहेवियरल कंपोनेंट के इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स समवन और समथिंग। लेट्स डिस्कस with the example what are these three components of attitude. Okay ji, let's see that the first one is attitude and cognitive is what? It's evaluation. Like, let's take an example to understand the concept of cognitive. Okay जी, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, my supervisor gave a promotion to a co-worker who deserve it less than me. My supervisor is unfair. Yes, this is a cognitive, this is an evaluation, this is our opinion. ये हमारी ओपिनियन बनी है उस किसी एक ख़ास ऑब्जेक्ट या किसी एक ख़ास इवेंट या किसी एक ख़ास पर्सन के बारे में, कि हमारा जो सुपरवाइज़र है उसने उनके जो आपका कोवर्कर है उसको प्रमोशन दे दी है, हालांकि वो मुझसे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करता था। दिस इज़ कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एटीट्यूड। देन द सेकेंड वन इज़ अफेक्टिव, फीलिंग। अफेक्टिव इज़ व्हाट? फीलिंग। ओके, आई डिसलाइक माई सुपरवाइजर। यस, हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, अफेक्टिव कमिटमेंट में इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट आएगा। तो यहाँ पर डिसलाइक माई सुपरवाइजर इज योर इमोशनल और फीलिंग जो है पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेगेटिव इज व्हाट? बिहेवियरल एक्शन। यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर अदर वर्क। जी, यहाँ पर नेगेटिव बिहेवियर की तरफ आप लोग जा रहे हैं कि जनाब अगर मेरे सुपरवाइज़र ने मेरे कोवर्कर को प्रमोशन दी और मुझे इग्नोर किया तो मैं अपने सुपरवाइज़र को डिसलाइक करता हूँ। ये दो चीज़ें हो गई आपकी कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव, और इसी ने बेस बनाई आपके बिहेवियर की
क्या बिहेवियर बना? आई एम लुकिंग फॉर अदर वर्क, आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट माई सुपरवाइजर टू एनीवन हु वुड लिसन। मैं अपने सुपरवाइजर के बारे में हर एक को कंप्लेन करूंगा जो इसके बारे में मुझसे सुनेगा। तो क्या बना जनाब? अगर हम लोग अभी एटीट्यूड की बात कर रहे थे तो एटीट्यूड किस तीन चीज़ों से मिलकर बना? एक कॉग्निटिव से, एक इफेक्टिव से, एंड देन हम लोग ने एंड पर क्या किया? एक्शन किया, हमारा बिहेवियरल जो है वो एस्पेक्ट आ गया। ओके जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम एटीट्यूड? ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बिहेवियर जो है फॉलो करता है एटीट्यूड को हमेशा से? यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इट इज assumed that attitude and behavior are causally related, that people do what they like. causally related का मतलब क्या है? cause का रिलेशनशिप है। cause का रिलेशनशिप का मतलब क्या है? टेक एन एग्जांपल, people watch TV program, this is an event which they like, this is an cause. कॉज इज व्हाट? लाइक। लोग वो प्रोग्राम देखते हैं जो उनको पसंद होता है। दैट्स व्हाट द बेसिक एग्जांपल ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सो एम्प्लॉयज अवॉइड असाइनमेंट दे फाइंड डिसटेस्टफुल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि बिहेवियर और एटीट्यूड आपस में काजली रिलेटेड हैं। काज का रिलेशनशिप है इनका आपस में, जो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल से समझ लिया। द नेक्स्ट थिंग इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। एनी इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड्स आर बिटवीन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स। ओके जी, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉब ऑफ बैंक एंड टबैको कंपनी, वेदर मेक करेक्शंस आर लीव इट। ओके जी, कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि किसी भी दो जो एटीट्यूड्स हैं या बिहेवियर हैं उनके दरमियान में काज का रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो नहीं है, बट क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी है दोनों में। जैसे एक बैंक की जॉब है और अगर हम लोग टोबैको कंपनी की जॉब है, वेदर मेक करेक्शन और लीव इट। ठीक है, ओके जी, लेट्स डिस्कस द अदर कॉन्सेप्ट्स विच इज़ रेलेवेंट टू जॉब एटीट्यूड्स। अब हम लोग अपना फोकस करने जा रहे हैं जॉब एटीट्यूड्स पर। जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज जॉब इन्वॉल्वमेंट, देन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। लेट्स डिस्कस वन बाय वन टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट बेसिकली। ओके जी, द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। कमिटमेंट से क्या मुराद है? आप कहते हैं मैं इस काम के लिए बहुत कमिटेड हूँ। कमिटेड का मतलब है मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं अपने पूरी एफर्ट्स इस काम के लिए जो है वो पुट ऑन करना चाहता हूँ। दैट वन इज बेसिकली द मीन ऑफ कमिटमेंट। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिटमेंट इन एन point of view of organization. The degree to which an employee identify with a particular organization and its goals and wishes to maintain membership in the organization. The main theme of organizational commitment is that कि एक जो पर्सन है, एक जो एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ ऐसे उसको चीज़ें मिलती हैं, कुछ ऐसी अफेक्शन होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो कि वो चाहता है कि वो इसके गोल्स को अचीव करने के लिए उसके साथ मिले और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मेंबरशिप को लॉन्ग टर्म रखे। लेट्स डिस्कस सम डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। The first one is affective commitment, an emotional attachment to an organization and belief in its value. आप लोग होते हैं कुछ लोग जो फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट हैं और आप लोगों की वहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक कमिटमेंट हो जाती है, आपकी अफेक्शन हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि मैंने जनाब हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से बीकॉम किया, मेरी अफेक्शन वहाँ से हो गई और मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है और मुझे यहाँ से कहीं पर भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वहीं से आगे एम कॉम में एडमिशन ले लिया, फिर वहीं से मैंने एम फिल किया और फिर अब वहाँ से पीएचडी मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरी वहाँ पर एक अफेक्शन हो चुकी है, मैं अब वहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है। वहाँ के जो कॉलेज है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ का जो माहौल है, उसके साथ एक मेरी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं जो है वो बेसिकली उस चीज़ को, इस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहा। दैट वन इज़ द बेसिकली इफेक्टिव कमिटमेंट
एन इमोशनल अटैचमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीफ इन इट्स वैल्यू, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज से जो वो मुझे प्रोवाइड कर रही हैं, basically I would like to continue with this organization. The second one is continuous commitment, the perceived economic value of remaining with an organization complied with leaving it, yes compared with leaving it. इसका मतलब है कि आप लोगों को कंटिन्यू कमिटमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही सपोर्ट कर रही है जैसे आप लोग अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. आप लोग जितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप लोगों को सैलरी में इकोनॉमिक वैल्यू इज बेसिकली व्हाट द सैलरीज, द बोनसेस, द अदर एनी इकोनॉमिक फैक्टर आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है. दैट वन इज बेसिकली द कंटिन्यूस कमिटमेंट. ओके, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहता ड्यू टू द रीज़न इज दैट ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे साथ वैसे ही चल रही है जिस तरह के मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफर्ट पुट कर रहा हूँ. ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो है वो प्रमोशन की तरफ लेकर जा रही है. That one is basically the continuous commitment. Normative commitment is basically what? An obligation to remain with the organization for moral ethical reason. Yes, sometime ऐसा भी होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लॉस में चल रही होती है, आपको 5 महीने की सैलरी नहीं मिल रही होती, लेकिन फिर भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहते. उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि यार मुझे इन्होंने अच्छे टाइम में जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही थी, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही थी, उस वक्त मुझे इन लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उस वक्त मुझे बोनसेस दिए थे, उस वक्त मुझे मेरी ग्रोथ हुई थी, मुझे इतने इंसेंटिव्स दिए थे. तो आज अगर ऑर्गेनाइजेशन पे बुरा टाइम आया है तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ना चाहता. दैट वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव कमिटमेंट. Okay, Ji, let's discuss the other concept, which is job involvement. The degree to which a person identifies with a job, degree to which a person identify with job. The first one is identification of job. Job की identification मतलब क्या basic requirement है job की जो आपसे demanded है उसको आप पूरा करना चाहते हैं. Then actively participates in it. फिर उसमें actively participate भी करने हैं, मतलब उस जो एफर्ट्स अपनी पुट कर रहे हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो आप लोगों से डिमांडेड है. एंड कंसीडर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ, और आप ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो आपकी जो जॉब आप जो रोल प्ले कर रहे हैं वो आपके लिए सेल्फ वर्थ भी रखती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ और मेरी अपनी जॉब के साथ जो मुझे टास्क दिए जाते हैं उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है और मैं वहाँ पर काम इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं सीख लूँ काम, ताकि मेरी ग्रोथ हो सके. मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं तो मुझे वहां पर ज़्यादा अच्छे इंसेंटिव्स के साथ मुझे लिया जा सके, या फिर मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रहता हूं तो मुझे मेरी हाईली प्रमोशन हो सके क्योंकि मैं उस सारा काम को सीख चुका हूँ. दैट वन इज बेसिक द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट. The other thing is perceived organizational support. The degree to which employees believe an organization values their contributions and cares about their well-being. यस, समटाइम आप ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को हमेशा से सपोर्ट अप कर रही हैं, बैकअप कर रही हैं. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अगर एग्जांपल दूं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, सफ़ाया टेक्सटाइल लिमिटेड. मैंने वहाँ पर काम किया तो मुझे ये फील हुआ कि जनाब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को उनका राइट प्रोवाइड कर रही है. जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो इतनी अच्छी हैं कि जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एफर्ट पुट करता है, जो अपने मैक्सिमम गोल अचीव करता है, उसको डेफिनेटली अकॉम्प्लिशमेंट उसको मिलती है, उसको डेफिनेटली बोनसेस की फॉर्म में उसको जो है वो तरक्की उसकी करते हैं, उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं. व्हाट्स द बेसिक रीज़न इज़ कि क्या उसकी रीज़न है, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ हैं बैकएंड पे वो बहुत अच्छी हैं, वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में भी आगे जा रही है क्योंकि उसकी जो जो वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जस्टिफिकेशन का, एक इक्वालिटी का जो है वो ताल्लुक़ रख रहे हैं. तो दैट वन इज़ द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. ओके, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जॉब एटीट्यूड के हवाले से. तो एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट का जॉब एटीट्यूड के हवाले से हम लोग अगर देखें तो एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फैक्शन विद द एंथुसिज्म फॉर द वर्क ही और शी डज. यस, एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट की बात की अभी हम लोगों ने, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की, यहाँ पर इंगेजमेंट की. तो आपका जो जॉब का एटीट्यूड है वो भी इफेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट से. क्या मतलब? इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फैक्शन विद आर एंथुसिज्म फॉर द वर्क ही और शी डज. आप एक काम कर रहे हैं, आपको ऑडिट की जॉब पसंद है, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है, आपकी फेवरेट जॉब है, आपको वहाँ से हटाकर आप लोगों को अकाउंट्स में भेज दिया जाता है. वो जो काम आप चेकिंग की तरफ जा रहे थे, आप किसी एक डाइवर्स फील्ड, या आपको अकाउंट से हटाकर मार्केटिंग में भेज दिया जाता है.
तो ये डाइवर्स फील्ड है जो आप लोगों के इंटरेस्ट की नहीं है। अगर आप लोगों की वो चीज़ इंटरेस्ट की नहीं है तो आप लोगों का जो जॉब का एटीट्यूड है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट। अगर आपकी उस वक्त बढ़ेगी जब आप लोगों की मर्ज़ी का काम करने को मिलेगा और आप अपने वर्क में सेटिस्फाई होंगे। जो आप कर रहे हैं वो बेसिकली आपको वही करना चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं, तो उस वक्त आप लोगों का जो एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट है वो बढ़ेगी। Then is the very important concept job satisfaction, a positive feeling about one's job resulting from an evaluation of its characteristics of an individual's emotional response to work or workplace. Yes, job satisfaction क्या है? Satisfaction आप क्या कहते हैं? Satisfaction is what? कि आप जो काम कर रहे हैं आप उससे बिल्कुल मुतमईन हैं। Satisfaction in a form of economic values. आप एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे ना, हम लोगों को रैशनल भी होना है। एम्प्लॉयज़ की वैल्यू के हवाले से हम लोग जब सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक तो ये है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। इकोनॉमिक क्या है कि जनाब हम लोगों को बोनसेस, हम लोगों को सैलरीज, हम लोगों को इंसेंटिव, ईच एंड एवरीथिंग टाइमली मिल रही है, तो हम लोग यस सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब के साथ। द सेकेंड वन इज दैट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जनाब हम लोगों के लिए सिर्फ सैलरी इंसेंटिव भी बहुत नहीं है, हम लोगों को थोड़ी परसीव्ड वैल्यू भी देनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों को थोड़ा सा इंकरेज भी करना चाहिए, थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर मैं अपनी वर्थ लगा रहा हूँ अपने वर्क में और मैं अपनी पूरी एफर्ट्स पुट ऑन कर रहा हूँ और मैं वो कंप्लीश करता हूँ, तो मुझे लोगों के सामने रिकॉग्नाइजेशन भी मिलनी चाहिए। दैट वन इज द अनदर पार्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। So the positive feeling about one job resulting from an evaluation of its characteristics, मतलब अगर आप लोग किसी भी जॉब के हवाले से बात करें, जो अभी मैंने 2 डायमेंशंस डिस्कस की हैं, इसके अलावा भी बहुत सी डायमेंशंस हो सकती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ जो है वो डिमांडेड करता है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। इंशाल्लाह वो भी किसी लेक्चर में आप लोगों को जो है समझाएंगे। तो बेसिकली जो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन है, अगर आप जो आप लोग किसी भी अगर जॉब जो आपकी पसंद की है, आप लोगों की जिस तरह से आप लोग चाहते हैं वैसी है, तो डेफिनेटली आप लोग उस काम को अकॉम्प्लिश करना चाहोगे और इससे क्या होगा आप लोगों को आसानी हो